हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस वीडियो। सो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 3.7 का सॉल्यूशन, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, जो चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है मैथ्स एक्सप्रेस क्लास 6 के लिए। सो इस लास्ट एक्सरसाइज के बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिव सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड शेप। क्वेश्चन नंबर 1 आस्क दैट गिव सम एग्जांपल ऑफ सॉलिड शेप। सो एग्जांपल ऑफ सॉलिड शेप, तो सॉलिड शेप्स के एग्जांपल में जैसे क्यूब भी एक सॉलिड शेप है, क्यूबॉइड। उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप लिख देना ETC। यानी हमें ओनली 2-3 एग्जांपल्स लिखने हैं, तो वो हमने लिख दी। बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना है जो शेप्स है उसको, ये शेप जो सॉलिड शेप है उसके किससे सिमिलर है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट देखिए, ए शू बॉक्स। जो शू का जो बॉक्स होता है, जैसे जैसे हम रखते हैं ऐसे शूज रखते हैं, इस टाइप का बॉक्स होता है। यहाँ पे शूज रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे शूज रखते हैं, तो ये शेप किसका शेप है? ऐसा शेप किसका होता है आपके सॉलिड में? तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड का शेप है ये, सिमिलर, तो क्यूबॉइड के शेप के सिमिलर है, तो ये हो जाएगा क्यूबॉइड। बी ऑप्शन। और ट्रैफिक पाइलॉन, जो ट्रैफिक पाइलॉन है उसका शेप कैसा होता है? जो ट्रैफिक का जो पाइलॉन होता है उसका शेप कैसा होता है? कौन के शेप का होता है वो? देखिए ऐसे बनी होती है वो, ठीक है। तो ये शेप किसका है? एक कौन का शेप है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कौन। सी ऑप्शन, अ पाइप। पाइप है, पाइप का शेप कैसा होता है? इस टाइप का शेप होता है पाइप। तो ये शेप किसका है? सिलेंडर का शेप है, ठीक है। तो थर्ड में हो जाएगा सिलेंडर, डी ऑप्शन। और क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल का शेप कैसा होता है? क्रिकेट बॉल ये कंप्लीटली सॉलिड है, स्पेयर का शेप होता है, ठीक है, ऐसे होती है बॉल वो, ठीक है, कंप्लीटली। तो एक स्पेयर का शेप है, ई ऑप्शन। और प्लेइंग डाई, प्लेइंग डाई जो डाई होता है वो ऐसे होता है, इस शेप का, कंप्लीटली, ठीक है, इस शेप में होता है। यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है, ऐसे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। ये शेप किसका है? ये क्यूब है, डाई को हम क्यूब भी कहते हैं। लास्ट ऑप्शन है एफ ऑप्शन। और बुक, जो बुक है, बुक का शेप ऐसे होता है, तो ये शेप किसका है? ऑब्वियसली क्यूबॉइड के शेप की होती है बुक, तो एफ में हो जाएगा क्यूबॉइड। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एग्जांपल ऑफ सिलेंडर एंड कॉन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। यानी जो हमारे आसपास में जो रियल में जो एग्जांपल्स है सिलेंडर्स के और कॉन्स के, वो कौन कौन से है वो हमें लिखने हैं। सो एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे सिलेंडर्स के। तो सिलेंडर्स में जैसे आप आसपास में जैसे पाइप को देखते हो, वो भी एक सिलेंडर के फॉर्म में होती है, पाइप है। या फिर हमारा जो गैस का सिलेंडर है वो तो ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में होता है। और क्या हो सकते हैं, जैसे पेंसिल है यूज करते हैं, वो भी एक सिलेंडर का शेप ही है। कैंडल्स है वो भी सिलेंडर के शेप में ही होती है। और क्या क्या हो सकता है, जैसे जो वाटर बॉटल है वो भी एक सिलेंडर के शेप में भी है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें से ये मैंने आपको बता दिए मेन मेन। तो ETC लिख देना एक्स्ट्रा, यानी बहुत सारे एग्जांपल है। कॉर्न क्या देखना, कॉर्न में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो आइसक्रीम का कॉर्न ही होता है, जो कि आप खाते ही होंगे, आइसक्रीम कॉर्न, उसका शेप भी कॉर्न का शेप ही होता है। उसके बाद जो हेड्स हो, जो बर्थडे हेड्स है, जो बर्थडे कैप है, या फिर ठीक है बर्थडे हेड्स कह सकते हो, वो भी इसी शेप में होती है। और टेंट्स, टेंट्स भी कॉर्न के शेप में होते हैं। कॉर्न का शेप कैसे होता है? इस शेप में, ठीक है, ये कॉर्न। और सिलेंडर का शेप कैसे होता है? इस टाइप का शेप, ठीक है, सॉलिड शेप में। तो ऐसे ऐसे कौन से टेंट्स भी होता है। और क्या हो सकता है?
जैसे ट्रैफिक जो कॉन्स होते हैं वो भी इसी शेप में होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे फनल है, जो फनल है वो भी कॉन का शेप ही होता है, जिससे हम जैसे ऑयल किसी में डालते हैं बोतल में, फनल का शेप होता है ना ऐसे, इस शेप में, ठीक है, ये फनल होता है। तो ये भी कॉन का शेप है, यहाँ से देखिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे लिख दें एटसेट्रा। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म एंड पिरामिड। पिरामिड एंड प्रिज्म में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर द डिफरेंस, तो डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो हो जाएगा प्रिज्म के लिए। तो देखिए प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म हैज टू बेसेस। प्रिज्म में कितनी बेस होती है, टू बेस होती है, और वो क्या होती है, फ्लैट साइड्स होती है, और वो क्या होती है, फ्लैट साइड्स होती है, ठीक है। और जो पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है, पिरामिड हैज वन बेस। तो पिरामिड होता है उसमें वन बेस होता है, जैसे मान लीजिए ये बेस है पिरामिड का, सब बेस होता है, उससे ऐसे कनेक्ट होती है सारी। तो इसमें एक ही बेस है, या तो स्क्वायर होगा, यानी कोई भी पॉलीगन हो सकता है। लेकिन जो प्रिज्म होता है, ये तो हो गया पिरामिड, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है, टू आइडेंटिकल ऐसे बेसेस होती है जो ऐसे कनेक्ट होती है, ठीक है, इस टाइप से कनेक्ट होती है। उसका बेस कितने होते हैं, टोटल टू बेस होते हैं, कोई भी शेप का हो सकता है पॉलीगन। तो इसमें टू बेस होती है, और इसमें ये ऐसे डायग्राम रफली मैंने बताया एक्सप्लेन के लिए। जो मेजर डिफरेंस है यही है इसका, बेस। सो पिरामिड हैज वन बेस एंड ऑल अदर फेसेस आर ट्राइंगल्स। जो सारी फेस है वो ट्राइंगल्स बनाती है, दैट मीट्स एट अ पॉइंट। तो बाकी जितने भी फेस है वो क्या बनाएगी, एक ट्राइंगल बनाएगी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, ये तो हो गई स्क्वायर, लेकिन इसकी जो फेसेज होगी, ये फेस है एक ट्राइंगल बना रही, ये भी एक ट्राइंगल बना रही, ये भी एक ट्राइंगल बना रही, यानी ये बाकी जो अदर फेसेज है वो सारी क्या है, ट्राइंगल्स है। लेकिन जो बेस है वो स्क्वायर है। बेस कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल्स भी हो सकता है एक, तो ये भी एक पिरामिड है, इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, लेकिन सारी साइड्स क्या होगी, ट्राइंगल होगी। तो ये हो जाएगा मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मैच द फॉलोइंग, हमें मैचिंग करना। सबसे फर्स्ट सिलेंडर है, तो सिलेंडर तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है, ये रहा सिलेंडर। उसके बाद देखना प्रिज्म। प्रिज्म में मैंने क्या बताया था, देखिए पहले इससे भी बेसिक देख रहे, जो अदर जो हमें डायरेक्टली आता है वो देखते रहेंगे, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा। स्फेयर में क्या होता है, ये रहा स्फेयर, ठीक है, बॉल है जो स्फेयर का शेप है। पिरामिड है, पिरामिड में क्या होता है, जो अदर्स जो ट्राइंगल्स के फॉर्मेट होती है, तो पिरामिड के लिए फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा मैच, ओके। कौन है, कौन के लिए देखिए ये रहा फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है। अब पीछे क्या बता, प्रिज्म, प्रिज्म के लिए देखिए दो बेस होते हैं, तो ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है, यानी दो बेस है, टू बेस होता है इसमें। और इसमें देखिए जो पिरामिड में इसमें एक ही बेस है जो कि ट्राइंगल का शेप है, और बाकी जो अदर फेसेज है वो भी ट्राइंगल हो गए। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ए ऑप्शन का मैचिंग हो जाएगा सेकंड, बी ऑप्शन का मैच हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, सी ऑप्शन का मैच हो जाएगा फोर्थ, डी ऑप्शन का मैच हो जाएगा यहाँ पे फिफ्थ, और जो ई ऑप्शन का मैच हो जाएगा फर्स्ट। बस इजी क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट, पिरामिड हैज ओनली वन बेस। पिरामिड है उसका एक ही बेस होता है, तो ऑब्वियसली राइट है। जैसे ये पिरामिड है, इसका एक ही बेस होता है, ये फिर ऐसे कनेक्ट रहता है, तो बेस तो वन ही होता है ना, तो पिरामिड के लिए ट्रू हो जाएगा। सो ए ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। यहीं पे लिख देता हूँ ट्रू, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। बी ऑप्शन, स्क्वायर पिरामिड हैज एट एजेज। तो स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड का शेप कैसा होता है, देखना पिरामिड्स में यहाँ पे बताता हूँ। ये रहे सारे पिरामिड, और स्क्वायर पिरामिड ये रहा। देखिए स्क्वायर पिरामिड है, ये देखिए स्क्वायर है, नीचे बेस और पिरामिड है। तो इसमें देखिए टोटल हमें काउंट करनी है, क्या काउंट करनी है, एजेज। तो एजेज काउंट करेंगे। तो देखिए ऐसे शेप बना भी देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा फोर साइड, तो ये रही
और यहाँ से कनेक्ट रहता है तो 5, 6, 7 और 8। देखिए टोटल 8 है, तो शेप भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए बेस में हो गई 4, 4 तो नीचे हो गई, 5 6 7 8। तो 3D में भी आपको मैं बता देता हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, देखिए ये सारी यहाँ से दिख जाएगा, देखना एजेज काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो है ना ये स्क्वायर पिरामिड और 8 एजेज है। आगे होगा समझ में आप, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। सी ऑप्शन, द फेसेज अदर देन द बेस ऑफ पिरामिड आर ऑलवेज ट्राइंगल। जो पिरामिड की जो बेस के अलावा जितने भी फेसेज होंगी वो ट्राइंगल होगी। तो ये भी ट्रू है, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। क्योंकि देखना अभी मैंने बताया था, देखिए बेस तो यहाँ पे स्क्वायर का शेप है और बाकी सारी फेसेज देखिए ट्राइंगल है। देखिए सारी ट्राइंगल दिख रही है। जो बेस है यानी जो नीचे वाला पार्ट है, जो बेस है वो स्क्वायर है, लेकिन जो भी अदर साइड अदर फेसेज है वो सारी देखिए ट्राइंगल्स है। तो ये ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन। स्फेयर हैज नो एजेस एंड नो वर्टिसेज। जो स्फेयर होता है उसकी एक भी एज नहीं होती है, नो वर्टिसेज। तो ये भी करेक्ट है, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो स्फेयर भी मैं बताता हूँ, ये रहा स्फेयर। तो इसमें आपको कहीं दिख रही है क्या एज या फिर कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए। तो इसमें भी नॉट, ये भी हो जाएगा ट्रू। स्टेटमेंट हमारा सही, यानी जो स्टार्टिंग के जो भी 4 तो ABCD है सारे ट्रू है। ये ऑप्शन, द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल प्रिज्म इज 8। जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है उसमें जो वर्टिसेज होती है वो 8 होती है, वो हमें काउंट करना। तो देखिए प्रिज्म मैं बताता हूँ आपके, ठीक है। ये रे प्रिज्म और ट्राइंगुलर प्रिज्म है, यानी बेस ट्राइंगल होना चाहिए। तो देखिए ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है, इसमें हमें क्या काउंट करना है? इसमें काउंट करना हमें वर्टिसेज। तो वर्टिसेज कितने, देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें वर्टिसेज कितने हैं टोटल? 6 ही। तो देखिए 3 1 2 3 ये, और 1 2 3 इस साइड में 3 3 और 3 टोटल कितने हैं? 6 होते हैं। ये तो ये 8 बता रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। देखिए डायग्राम के साथ, 3D डायग्राम के साथ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्क्वायर प्रिज्म हैज ऑल इट्स फेस एज स्क्वायर। तो जो स्क्वायर प्रिज्म होता है उसकी जो जितनी भी फेसेज होती है वो स्क्वायर होती है क्या, चेक करते देखना। ये प्रिज्म, इसमें स्क्वायर प्रिज्म हमें देखना है। तो ये रहा स्क्वायर प्रिज्म, इसकी सारी जो फेसेज है वो स्क्वायर होती क्या? नहीं, देखना ये स्क्वायर है लेकिन ये रेक्टेंगल है। ये स्क्वायर है, देखिए सारी फेस, ये भी फेस, ये जो बेस है स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर है। लेकिन जो अदर फेसेज है देखिए ये रेक्टेंगल दिख रही है, ये भी रेक्टेंगल है। तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर सी हो। तो एफ भी हो जाएगा फॉल्स, उसमें क्या होती है फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बेस है स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, दो बेस। तो अब इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे, तो जो बाकी जो अदर फेसेज होगी वो रेक्टेंगल के शेप में आएगी, इसलिए वो ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया इजीली हमारे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी हमारा 3rd हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर होगा 4th स्टार्ट करूंगा मैं जल्दी से। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।